हाय एवरीवन, MS here बैक अगेन विद अनदर अमेजिंग वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे ऑब्जेक्ट टाइप्स, यूनियन टाइप्स और फंक्शंस के कैसे हम बेटर फंक्शंस राइट करते हैं और कंडीशन स्टेटमेंट्स हम समझेंगे टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर कंसेप्ट्स को जो हमारी हेल्प करेगी बेटर एपीआईज राइट करने में। अगर हम एक टीम के साथ वर्क करें, जो कंसेप्ट हम समझ रहे हैं, तो इसकी हेल्प से हम इजीली टीम के साथ वर्क कर सकेंगे। तो हम हर चीज प्रैक्टिकली समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो एडवांस टाइपस्क्रिप्ट कंसेप्ट्स हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ आ जाएगी कि कैसे हम एपीआईज राइट करते हैं और फिर उन एपीआईज को कंज्यूम करते हैं और उससे एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। तो हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और वर्क शुरू करते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे ऑब्जेक्ट टाइप्स को। ऑब्जेक्ट टाइप्स क्या है, यहां पे अगर हम इसकी ये डिफिनेशन देखें, टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट टाइप वी सिंपली लिस्ट इट्स प्रॉपर्टीज एंड देयर टाइप्स। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं जाता हूं आईडीई के ऊपर और यहां पे हम कोड स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये सारा कोड किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप कार्ड कॉर्नर पे वो आपको मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये जो हमने कोड किया है इसको हम मूव करते हैं एक सेपरेट फाइल में। यहाँ पे SRC में मैं एक टाइपस्क्रिप्ट का फाइल बनाता हूं और इसको हम नाम देते हैं फंक्शंस। इस फंक्शंस के अंदर मैं इस कोड को मूव करता हूं। ओके, यहां से हम इसको कट कर देते हैं और इसको मूव करते हैं इस फंक्शंस में। और ये जो कोड है हमारे पास, इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि हमारे पास कोई भी इशू नहीं आए। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं। अभी हम जाते हैं इस index.ts फाइल में। यहाँ पे मैं एक यूजर ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट यूजर, और इसके बाद हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस करली ब्रेसेस के अंदर मैं सबसे पहले इसका नेम डिफाइन करता हूँ। इस यूजर का नेम है MA। इसके बाद हम इसके यहाँ पे ID डिफाइन करते हैं, ID, और इसकी ID हमारे पास है 1 2 3। ओके, ये हमारे पास यूजर है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप है। ठीक है, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं और ये जो फंक्शन है ये एक्सेप्ट करेगा ऑब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन की बॉडी डिफाइन करता हूँ। ये हमारे पास है गेट डेटा। ये डेटा गेट करेगा डेटाबेस से। तो यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे जो हमने क्रिएट किया है। मैं यहाँ पे इस मेथड के अंदर टाइप बनाता हूँ OBJ, और यहाँ पे हम इस पे स्पेसिफाई करेंगे कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है नेम, जो कि टाइप होगा स्ट्रिंग का। और इसके बाद हम यहाँ पे कहते हैं कि ये एक्सेप्ट करेगा ID, जो कि टाइप होगी हमारे पास स्ट्रिंग। सॉरी, हमारे पास कॉमन नहीं आएगा बल्कि कॉलन आएगा, ये टाइप होगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। इस बॉडी के अंदर यहाँ पे हम करेंगे कंसोल लॉग, और OBJ की हेल्प से यहाँ पे हम पास करेंगे नेम, और यहाँ पे हम पास करेंगे ID। हम यहाँ पे इस मेथड को कॉल करेंगे गेट डेटा, और इस गेट डेटा के अंदर हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट को, और ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो मैं इस यूजर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर देता हूँ यूजर। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये जो डेटा हमने यहाँ पे ऐड किया है ये यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे एक और यूज़र बनाता हूँ, लेट यूज़र डेटा। ओके, मैं यहाँ पे इसको नेम देता हूँ MA ऑब्जेक्ट, या हम इसको नेम देते हैं टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, और हम इसकी यहाँ पे बॉडी डिफाइन करते हैं। सेम डेटा इसके अंदर हमारे पास आएगा। ओके, यहाँ पे मैं इसमें ऐड करता हूँ नेम। इसका जो नेम है ये टाइपस्क्रिप्ट TS, और इसकी ID हमारे पास है 1। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास करूँगा तो ये मेथड हमारे पास AP होगा। मैं यहाँ पे फिर से इस मेथड को कॉल करता हूँ और इसके अंदर हम पास करेंगे अभी टाइपस्क्रिप्ट के OBJ को। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइपस्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, डेटा है, ये भी हमारे पास प्रिंट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ इस गेट डेटा मेथड को, और ये जो गेट डेटा मेथड है ये एक्सेप्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे मैं वैल्यू पास करता हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ नेम में, यहाँ पे मैं वैल्यू पास करता हूँ MA, और इसके बाद हम यहाँ पे ID में पास करेंगे वैल्यू 1 2 3। ओके, सेम डेटा मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। यहाँ पे इस नेम में हमारे पास इशू है। अगर मैं कर्सर इसके ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ पे ये कह रहे जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया, जो आर्गुमेंट्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किए, इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप, जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसके नेम हमने स्पेसिफाई करने होंगे। तो हमारे पास अभी जो कंपाइलर है ये हैप्पी है। यहाँ तक तो हमारे पास बात सही है। अगर मैं यहाँ पे इस कोड को रन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा प्रिंट होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में मैं एक्स्ट्रा डेटा पास करूँ। मैं यहाँ पे ईमेल भी इसके साथ पास करूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो कंपाइलर है ये हैप्पी नहीं है। मैं अगर यहाँ पे कर्सर लेके आऊँ तो ये कह रहे जो आर्गुमेंट्स हम पास कर रहे हैं ये हमारे पास असाइनेबल नहीं है। यहाँ पे अगर आप इस गेट डेटा में देखें तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है नेम और ID, लेकिन यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा वैल्यू पास कर रहे हैं ईमेल की। ये हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है।
लेकिन अगर मैं इस ईमेल को यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के साथ ऐड करूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ईमेल, और इसकी ईमेल हमारे पास है ma@dev, और इस डेटा को अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली डेटा पास करता हूँ तो हमारे पास इशू आएगा। तो अगर मैं इस डेटा को रिमूव कर दूँ तो हमारे पास यहाँ पे कंपाइलर हैप्पी है, लेकिन इस यूज़र में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ईमेल है और यहाँ पे हमारे पास कंपाइलर हैप्पी है। कंपाइलर इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है। ये जो हमारे पास डेटा है कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा, और मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये डेटा प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी है। कंपाइलर कहते हैं ओके जो भी है इसको रहने दो, और यहाँ पे जो डेटा मुझे रिक्वायर्ड है इसको मैं सिर्फ गेट करूंगा। तो इस डेटा को कंपाइलर इग्नोर कर रहा है। उम्मीद करता हूँ जो ऑब्जेक्ट टाइप्स हैं ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। अभी हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। इस डॉक्यूमेंटेशन में हम नेक्स्ट चीज समझेंगे इस ऑप्शनल प्रॉपर्टीज को। ऑप्शनल प्रॉपर्टीज बेसिकली जो हम टाइप्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर रहे हैं, अगर इसमें से मैंने किसी वैल्यू को स्किप करना हो, उसको पास नहीं करना हो, तो उसके साथ हम स्पेसिफाई करेंगे, ऐड करेंगे इस क्वेश्चन मार्क को। तो उस प्रॉपर्टी को हम पास नहीं करेंगे। मैं जाता हूँ IDE के ऊपर और यहाँ पे हम चाहते हैं कि पासवर्ड को हम यहाँ पे पास नहीं करें। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ पासवर्ड, और इस पासवर्ड की टाइप हमारे पास होगा नंबर। ओके, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं पासवर्ड पास नहीं करूँ। यहाँ पे अगर आप देखें इन 3 मेथड्स में तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसको ऑप्शनल बनाऊं। मैं यहाँ पे इसको पास नहीं करूं, तो मैं इस नेम के साथ ऐड करूंगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप देखें जो कंपाइलर है अभी हमारे पास हैप्पी हो चुका है। अगर मैं इस पासवर्ड को यहाँ पे पास नहीं करता हूँ तो भी हमारे पास इशू नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क को रिमूव करता हूँ तो मुझे इस पासवर्ड को यहाँ पे लाजमी पास करना होगा। अगर मैं इसको ऑप्शनल बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड करूंगा, तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी हो जाएगा। नेक्स्ट हम समझेंगे इस यूनियन टाइप को। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं और इसको हम समझते हैं, फिर हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन को हम नेम देते हैं गेट आइटम्स। यहाँ पे हम इसमें वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं कि हम आईडी की हेल्प से यहाँ पे वैल्यू गेट करेंगे। ओके, तो इस आईडी का हम टाइप स्पेसिफाई करते हैं कि ये आईडी हमारे पास है स्ट्रिंग, और इसके बाद हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं कहता हूँ f, अगर हमारे पास जो आईडी है, अगर ये आईडी इक्वल हुई हमारे पास 1 के, तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे ट्रू, मतलब आइटम हमारे पास एग्जिस्ट है डेटाबेस में। एल्स अगर हमारे पास ये डेटा नहीं हुआ तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पे हम कहेंगे कि आइटम नॉट एग्जिस्ट। अभी हम इस मेथड को कॉल करते हैं यहाँ पे। ओके, और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू पास करते हैं स्ट्रिंग 1। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये हमारे पास हैप्पीली रन होगा। ये जो गेट आइटम्स हैं इसका जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में। ओके, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ लेट डेटा। यहाँ पे जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम स्टोर करेंगे इस डेटा में। इसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे console.log, और जो भी हमारे पास डेटा होगा उसको यहाँ पे प्रिंट कर दो। ये जो मेथड्स हैं इनको मैं कमेंट करता हूँ। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू प्रिंट हुआ है। अभी मैं इस आईडी को चेंज करता हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं 2। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है आइटम डेटा नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे अगर आप इस मेथड को देखें गेट आइटम्स मेथड को, तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं, बुलियन वैल्यू भी और स्ट्रिंग वैल्यू भी। अगर हम यहाँ पे इस डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो ये कह रहे हैं द फर्स्ट वे टू कंबाइन टाइप्स यू माइट सी इन अ यूनियन टाइप। यूनियन टाइप में 2 या 2 से ज्यादा जो टाइप्स हैं इसको कंबाइन करते हैं। तो हम जाते हैं IDE के ऊपर और इसको समझते हैं कि हम इसके साथ डील कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन गेट डिटेल्स। मैं यहाँ पे एक पैरामीटर इसमें पास करता हूँ आईडी का, और ये जो आईडी है ये हमारे पास हो सकती है स्ट्रिंग टाइप की भी और ये हमारे पास नंबर टाइप की भी हो सकती है। हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं एक टाइम पे इस आईडी पे ऑपरेशन नहीं अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है। तो इस आईडी के ऊपर मैं कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो आईडी है ये हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की भी हो सकती है और नंबर टाइप की भी। तो मैं कैसे इसको चेक करूँगा, मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूँ और कंडीशन की हेल्प से हम इसको सेपरेट करेंगे। मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूँ f, अगर हमारे पास टाइप ऑफ आईडी जो है अगर ये हमारे पास इक्वल हुआ स्ट्रिंग के, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग के ऑपरेशंस हैं इसको हम परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पे console.log में जो भी हमारे पास आईडी होगी इसको हम कर देंगे टू अपर केस में। एल्स में अगर हमारे पास ये सिचुएशन नहीं हुई तो एल्स में हम प्रिंट करेंगे प्रिंट नहीं बल्कि console.log करेंगे और console.log के अंदर हम यहाँ पे आईडी को पास कर देंगे। अभी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ये जो फंक्शन हमने कॉल किया है इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम इसको कॉल करते हैं गेट डिटेल्स। इस गेट डिटेल्स मेथड को हम यहाँ पे कॉल करते हैं। ये हमारे पास होगा गेट डिटेल्स,
और इसके अंदर हम पास करते हैं आईडी को। आईडी हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी, तो यहाँ पे दोनों एक्सेप्ट करेगा। मैं यहाँ पे 1 पास करता हूँ। ये जो हमारे पास डेटा है ये हमारे पास नंबर है, तो एल्स जो कंडीशन है ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्रिंट हुआ है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ स्ट्रिंग में तो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्रिंट हुआ है, ये जो डेटा हमारे पास है। तो मैं इसके साथ इसकी टाइप भी स्पेसिफाई कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे अभी स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज़ करूँगा। ओके, और इसको हम ऐड कर देते हैं करली ब्रेसेस में। ओके, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं $। तो स्ट्रिंग टेम्पलेट के अंदर अभी हम इसको डायरेक्टली इस तरह ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि इसका जो टाइप है, टाइप ऑफ जो आईडी है वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होगी। और सेम मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं। और ये जो हमारे पास टू अपर केस है, अभी आप यहाँ पे देखें तो इस मेथड में एरर है क्योंकि ये हमारे पास जो है ये नंबर है, तो नंबर में हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्रिंट हुआ है और इसके साथ यहाँ पे प्रिंट हुए स्ट्रिंग। तो जो फर्स्ट कंडीशन है ये हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ है। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं 2। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हुआ है 2, हमारे पास नंबर है। तो इस तरह हम डील करते हैं यूनियन टाइप के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अभी हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ पे हम समझते हैं ये जो चीज़ है इसको हमने समझ लिया है कि कैसे यहाँ पे इसके साथ वर्क होता है। इसके बाद हमने ये कंडीशन सारी चेक कर ली कि कैसे हम इसके साथ डील करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरे में डेटा है तो हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। हम जाते हैं आईडी के ऊपर और इसी सेम डेटा को हम कहते हैं अगर ये डेटा हमारे पास एरे हुआ, ठीक है, स्ट्रिंग एरे हुआ, तो हम कैसे इसके साथ डील करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड करता हूँ। अभी अगर मैंने यहाँ पे चेन में कंडीशन ऐड करना हो, अभी हमने सिर्फ यूज़ किया एफ एल्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और कंडीशन में इसके साथ एग्जीक्यूट हो, तो मैं यहाँ पे कंडीशन ऐड करूँगा एल्स एफ। इस एल्स एफ के बाद मैं यहाँ पे कंडीशन ऐड करूँगा और इसकी बॉडी हम डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर हमारे पास एरे डॉट इज एरे हुआ तो इस एरे के अंदर यहाँ पे मैं पास करूँगा आईडी। अगर हमारे पास ये एरे हुआ और एरे के अंदर ये आईडी हुई तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये एग्जीक्यूट होगा। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा होगा उसको हम कहेंगे कंसोल लॉग और इसके अंदर हम कहेंगे कि ये हमारे पास है एरे डेटा आईडी। ओके, और यहाँ पे हम इसके साथ ऐड कर देंगे, प्रिंट कर देंगे हम एरे को, सॉरी आईडी को, तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे जितनी भी ऑपरेशंस होंगी ये सारे एरे में होंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो जितनी भी एरे से रिलेटेड हमारे पास सजेशंस हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं इस कंडीशन के अंदर यहाँ आईडी चेक करूँ तो यहाँ पे स्ट्रिंग से रिलेटेड सारे मेथड्स हमारे पास आ रहे हैं और यहाँ पे एल्स में हमारे पास जो नंबर से रिलेटेड हैं जितनी भी मेथड्स वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। ये हमारे पास ब्यूटी है टाइपस्क्रिप्ट की और यूनियन में हम डिफरेंट टाइप्स के साथ इस तरह डील कर सकते हैं। हम एक से ज़्यादा टाइप पास कर सकते हैं। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, लेकिन इससे पहले ये जो आईडी है यहाँ पे मैं अभी पास करता हूँ एरे और इस एरे के अंदर हम वैल्यू पास करते हैं 1। ओके, ये जो हमारे पास 1 है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो क्यों ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा? यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने इसका टाइप स्पेसिफाई किया है स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे एनी कर दूँ तो हमारे पास कोई भी यहाँ पे डेटा एक्सेप्ट होगा। ओके, यहाँ पे सॉरी हमारे पास आएगा एनी। ओके, अगर मैं एनी कर दूं तो यहाँ पे अभी हमारे पास कंपाइलर हैप्पी है, लेकिन टाइप स्पेसिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सारा फोकस है टाइप सेफ्टी के ऊपर। अगर हम यहाँ पे टाइप सेफ्टी को ख़त्म कर दें और एनी कीवर्ड ऐड कर दें तो फिर हमारा टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूज़ करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ स्ट्रिंग। अभी हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रिंग में, यहाँ पे 1 पास करते हैं। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अभी ये जो एल्स एफ कंडीशन है ये एग्जीक्यूट हुआ है। इस तरह हम डील करते हैं यूनियन के साथ और इसके साथ वर्क करते हैं। जब हम एपीआईज बनाएंगे ये जो कंसेप्ट हम अभी समझ रहे हैं ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एपीआईज राइट करने में। अभी हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और डॉक्यूमेंटेशन से इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो यूनियंस हैं इसका वर्क खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास टाइप अलाइज शुरू हो जाते हैं। इसको समझने से पहले हम यहाँ पे जो बेटर वे है फंक्शंस लिखने का उसको समझते हैं। हम मोस्टली जो टाइप है इसको इग्नोर करते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन को हम नाम देते हैं गेट डॉक्स। इस गेट डॉक्स के अंदर मैं आईडी स्पेसिफाई करता हूँ और ये जो आईडी है इसका हम टाइप्स लाजमी स्पेसिफाई करेंगे। अगर हम टाइप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पे मैं इसका टाइप स्पेसिफाई करता हूँ स्ट्रिंग। इसका जो रिटर्न टाइप होगा ये स्पेसिफाई करना बहुत लाजमी है। अगर मैं टाइप स्पेसिफाई नहीं करता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न करता हूँ आईडी, जो कंपाइलर है ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ गेट डॉक्स मेथड को और इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं यहाँ पे 1। अगर मैं इस गेट डॉक्स के ऊपर कर्सर लेके आऊँ तो यहाँ पे आप देखें इसका जो रिटर्न टाइप है ये हमारे पास है स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे कर दूँ नंबर और अभी मैं यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज कर दूँ, यहाँ पे पास कर देते हैं 1। तो अभी आप देखें तो इसका जो रिटर्न टाइप है ये चेंज हो चुका है, ये चेंज हो चुका है अभी
नंबर में। तो यहाँ पे टाइप को स्पेसिफाई करना बहुत लाजमी है। हम इसको स्ट्रिक्ट कर दें, हम इसको कहें कि ये सिर्फ रिटर्न करेगा नंबर, इसके अलावा ये यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ यहाँ पे और मैं कहूँ कि यहाँ पे इस फंक्शन को कि गेट डॉक्स आपने यहाँ पे रिटर्न करना है स्ट्रिंग को, तो यहाँ पे कंपाइलर कह रहे हैं नहीं, यहाँ पे ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपने टाइप में स्पेसिफाई किए हुए नंबर, लेकिन यहाँ पे आप रिटर्न कर रहे हैं स्ट्रिंग को, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ या मैं इस टाइप को रिमूव कर दूँ, तो यहाँ पे आप देखें अभी हमारे पास जो रिटर्न टाइप है ये हमारे पास सेपी है। लेकिन टाइप को स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट की जो ब्यूटी है वो सारी है टाइप सेफ्टी में। अगर हम टाइप को स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एरर्स आएंगे जो प्रोग्राम हम लिखेंगे, जो कोड हम करेंगे। तो टाइप को स्पेसिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक बेस्ट वे है टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखने का कि हम टाइप्स को स्पेसिफाई करें। मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, और सॉरी यह फंक्शन नहीं होगा बल्कि मैं यहाँ पे इसको नेम देता हूँ लेट गेट यूजर इन्फो। ये हमारे पास यूजर इन्फो को गेट करेगा, गेट यूजर इन्फो। ओके, और यहाँ पे हम इसमें पास करेंगे आईडी को, बल्कि हम यहाँ पे पास करेंगे यूजर की आईडी को, यूआईडी, और इसका हम टाइप स्पेसिफाई करते हैं। इसका टाइप हमारे पास होगा स्ट्रिंग। यहाँ पे हम फैट एरो डिफाइन करेंगे और यहाँ पे हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं और रिटर्न के बाद हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे वैल्यू, हम कहते हैं LOUID। ओके, और यहाँ पे हम इस UID को इसके साथ ऐड कर देते हैं UID, और अभी हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे गेट यूजर इन्फो को, और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं 1 2 3। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है ये प्रिंट तो नहीं हुई, क्योंकि ये जो गेट यूजर इन्फो है ये इस डेटा को होल्ड करके रख रहा है। तो हम इसको असाइन करेंगे एक वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ लेट डेटा हम इसको नाम दे देते हैं, और अभी हम यहाँ पे हम करेंगे console.log और इसके अंदर हम पास कर देंगे इस डेटा को। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हेलो UID 1 2 3 हमारे पास प्रिंट हुआ है। लेकिन यहाँ पे इसकी टाइप को हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे? इस फैट एरो से पहले यहाँ पे हम इसकी टाइप को स्पेसिफाई करेंगे। मैं कहता हूँ कि इसका जो टाइप है ये हमारे पास होगा नंबर। तो यहाँ पे मैं अभी इसको फोर्स कर रहा हूँ कि ये जो डेटा है ये इस तरह नहीं होगा, यहाँ पे हम स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर सकते, ये अभी अगेंस्ट है रूल के। तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ रिटर्न करेंगे नंबर को। तो यहाँ पे अगर मैं UID रिटर्न करता हूँ तो इसमें भी हमारे पास प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ नंबर रिटर्न कर सकता हूँ। जब मैं नंबर रिटर्न करूँगा तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी होगा। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि ये रिटर्न करेगा हमारे पास स्ट्रिंग। तो अभी हम इस डेटा को रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमने कमेंट किया है मैं इसको कमेंट रिमूव करता हूँ, तो अभी हम इस डेटा को यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। अभी हमारे पास कंपाइलर हैप्पी है। ये हमारे पास बेस्ट वे है कि हम टाइप को स्पेसिफाई करें और टाइप को इग्नोर नहीं करें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।